दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांड के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो ये है 29/11/2021 का, ठीक है। और ये थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये चल रहे हैं 2021 के प्रीवियस ईयर, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर। तो ये हिंदी का पहला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास के गुरु कौन थे? जो तुलसीदास थे उनके गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरहरिदास, ठीक है, नरहरिदास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बुंदेली का क्षेत्र है, जो बुंदेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी, जालौन, दतिया, ठीक है। बुंदेली बोली जाती है झांसी, जालौन और दतिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो श्याम बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है? जो मेला आंचल है वो किसका आंचलिक उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फणीश्वर नाथ रेणु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग बोली नहीं है। कौन सी बोली है इसमें से जो पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो मैंने बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, जैसे कि पूर्वी हिंदी की है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC से याद रखिए, ठीक है। तो इसमें अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी, लेकिन बुंदेली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? कंचन का पर्यायवाची पूछा है, तो कंचन का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर ए, कनक, ठीक है। कनक, सोना, धतूरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकिंचन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उपयुक्त गद्यांश में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे प्राथमिकता प्रतिपादित की जा सके, ठीक है। ये एक गद्यांश है 7 क्वेश्चन के बाद और 8 क्वेश्चन से पहले, तो मैं उस गद्यांश को इसमें ऊपर डाल दिया है, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी से ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। जो धर्म ग्रंथ है उनमें सर्वाधिक बल दिया गया है, तो कौन से हैं वो सदाचार के नियमों पर। तो धर्म ग्रंथों में सदाचार के नियमों पर सर्वाधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। जो निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस शब्द का अर्थ पंडित, अंधा, शूरवीर आदि होता है? किस शब्द का अर्थ पंडित, अंधा और शूरवीर आदि होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शूर का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? जो मंगला प्रसाद पारितोषित है वो किस कृति पर मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साकेत पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? जो तत्सम शब्द है उसका मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अद्वितीय में कौन सा समास है? जो अद्वितीय है इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि, ठीक है। जिसका अर्थ होता है अद्वितीय में बहुव्रीहि समास है जिसके दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं, जैसे कि अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसने पूछा यहाँ पे देखो इतने, ठीक है, और कुछ, ये इन्हें पूछा है ये कौन से सर्वनाम है, इतने और कुछ, तो ये कौन से हुए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 16 कह रहा है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, तो यह किसकी कृति है। ठीक है, पंक्ति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है। जो वीर रस होता है उससे संबंधित किस गुण की प्रधानता रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा औज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। जो कौन सा शब्द है वो तद्भव नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकादश। ठीक है, ये तत्सम शब्द है 11 का। ठीक है, गेहूं का क्या हुआ, गेहूं का हुआ गोदुम। ठीक है, और गोरा का क्या हुआ, और गेंद का हुआ कंदुक। ठीक है, गेंद का तत्सम होता है कंदुक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है, जो जनता है वो कैसी है, एक वचन या बहुवचन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जनता है एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बना लो जहाँ ही वही स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा ही स्वर्ग होगा, खलों को भी नहीं है स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। कौन सा छंद है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा, ये पहले तो इसकी देखो वर्ण के लिए ये बार्णिक छंद है। ठीक है, तो बार्णिक छंद है, तो इसने पूछा कौन सा बार्णिक छंद है, तो इसमें देखिए गिनिए, पहले इसके वर्ण गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये नहीं गिना जाएगा, ये आधा सा है ये वाला, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने 12 वर्ण होते हैं, तो 12 वर्ण होते हैं, तो इससे क्या बोलेंगे, ये बार्णिक छंद में होगा भुजंग प्रायत छंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है भुजंग प्रायत छंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यव। ठीक है, व्यव एक पुल्लिंग शब्द है। लहर और आय और नहर ये सब स्त्रीलिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो लोभ है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो पहचानिए, तो लोभ है एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उसने कहा था जिसकी प्रसिद्ध कहानी है। ये उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था, तो ये है ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी की जाती है वो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। जो उपसर्ग रहित है वो कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्र्यंबक। ठीक है, ये उपसर्ग रहित है। ये उज्ज्वल में उत्त है उपसर्ग, उज्ज्वल में क्या है उत्त उपसर्ग है। ठीक है, और विधान में है वी उपसर्ग। ठीक है, न्यून में है नी उपसर्ग। ठीक है, तो ये त्र्यंबक है, ये उपसर्ग रहित है। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है वो कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
चंद्र। चंद्र तद्भव नहीं है, ये है तत्सम। वह तद्भव होगा, वो होगा चांद। ठीक है, जैसे कि ये चांद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका जो समास विग्रह करोगे तो वो क्या आएगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष में भी संप्रदान तत्पुरुष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग पूछा है। तो प्लेट ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तलवार स्त्रीलिंग, पायल स्त्रीलिंग, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी कैमरा ये पुल्लिंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया। जो हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात है वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वो कौन सा विराम चिन्ह होता है, बताइए। कोई कठिन शब्द है उसका स्पष्ट प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोष्टक का। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कोष्टक का। जैसे कि अब कोष्टक कोई सा वाला आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। ठीक है, और ये भी आ सकता है। अब देखो, अब इसमें क्या दिया है, निर्देशक। निर्देशक कैसा होता है, निर्देशक होता है ये। ठीक है, उपविराम कैसा होता है, उपविराम होता है ये वाला। उसके बाद विवरण चिन्ह होगा। विवरण चिन्ह कोई भी बात को विवरण कहने के लिए ये है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है तीव्र का विलोम शब्द है। जो तीव्र है उसका विलोम क्या होगा। तो उसका विलोम होगा मंथर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मंथर। तीव्र का विलोम मंथर है, जबकि क्षिप्र का विलोम क्या होगा, मंद। ये क्षिप्र है, इसका होगा मंद। और इसमें पूछे कि तेज का विलोम क्या होगा, जैसे कि ये तेज है, इसका विलोम होगा धीरे। ठीक है, धीमा या धीरे, धीमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है थका ऊँट सराय ताकता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है थका ऊँट सराय ताकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबद्ध नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है, संबंध नहीं है, अंक का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शब्द, क्योंकि अंक होता है इसका भाग्य भी होता है, चिन्ह और गोद भी होता है, लेकिन ये शब्द अंक से संबंधित नहीं है, वो क्या है, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है के वह टूटी सी छानी हती, के वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के सब धाम सुहावत। में कौन सा अलंकार है। तो के सब टूटी सी छानी हती, कहत कंचन के सब धाम सुहावत। तो इसमें अलंकार पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हल्दी का तत्सम होगा। हल्दी का तत्सम क्या है। तो हल्दी का तत्सम है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है राम हंसता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, राम हंसता है, ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मेवाती किस वर्ग की बोली है। मेवाती किस वर्ग की बोली है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी की। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता है। जैसे कि ये है कोई, ठीक है, और कुछ, तो इसका किस सर्वनाम में किया जाता है। तो कोई आया है, पता तो है नहीं कौन आया है, और कुछ बच्चे बैठे हैं या कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो मतलब ये पता नहीं है कितने बच्चे हैं, लेकिन कुछ हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और शब्द कितने होते हैं, शब्द होते हैं सर्वनाम के 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आज प्रचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कृत्यवाच्य में परिवर्तन कीजिए। आज प्रचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य को कृत्यवाच्य में परिवर्तित करवाने के लिए बोला है, ठीक है, परिवर्तित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे करते हैं जैसे आज प्रचार्य ने मधुर गीत गाया, ये किस में हो गया, कृत्यवाच्य में, क्योंकि यहाँ कर्ता की प्रधानता हुई, ठीक है।